नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र रविंद्र साहू फेथ एंड होप मेकर आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज उसने एक बार फिर इस माध्यम के द्वारा हम लोगों को रूबरू करवाया, और मैं उन सभी सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और मेरे अपने नए दोस्तों जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उन सब का भी धन्यवाद देता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं अपने फेथ फॉर होप चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारे समाज के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। इस कहानी का शीर्षक भी है दोहरा चरित्र। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद कई लोगों की ज़िंदगी में सुधार आएगा, कई लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी, कई लोग के चरित्र निर्माण हो जाएगा। हाँ मेरे मित्रों, आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। राजेश आज खुशी से फूला न समा रहा था। वो बेचैन था कब शाम के 6 बजे और वो स्मिता भाभी से अकेले में उसके घर पर मिलेगा। बहुत ही मेहनत की थी उसने इस दिन के इंतज़ार में, दिन नहीं कई महीने। कोई 4 महीने पहले स्मिता भाभी अपने पति के साथ उनके घर के बगल वाले घर में किराए पर रहने आई थी। भला की खूबसूरत स्मिता पर राजेश का दिल पहले ही दिन से आ गया था। वो रोज़ चोरी चोरी स्मिता को देखता और उनका ध्यान खींचने के लिए कभी कभी सीटियाँ भी मारता। पहले तो वह उसे गुस्से से देखती थी, पर फिर उसने सीटियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। स्मिता का पति अक्सर अपने काम के सिलसिले में हफ्ते में 3-4 दिन घर से बाहर ही रहता था। राजेश इसी बात का फ़ायदा उठाने की फिराक में था। पड़ोस में रहने के कारण स्मिता की पहचान राजेश की माँ और बहन सुमन से हो गई, और इसलिए स्मिता राजेश के घर भी आने जाने लगी थी। बस एक दिन स्मिता जब उसके घर गई तो उसने दोस्ती का कदम स्मिता की तरफ बढ़ाया। उसके बाद तो हाल चाल जानना और इधर उधर की बात का सिलसिला चल निकला। अब वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में था जब वो अपने दिल की बात कहकर उसके साथ मिलन की अपनी चाह पूरी करना चाहता था, और आज उसने मौका देकर स्मिता को कह दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर स्मिता ऐसे मुस्कुराई कि मानो उसे ये पहले से मालूम था। राजेश, मैं भी कई दिन से अकेले में तुमसे एक बात कहना चाहती थी। बोलो ना भाभी, क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ नहीं, आज शाम को 6 बजे मेरे घर पर आना, वहीं बात करेंगे, कहकर वो तेज़ी से घर की ओर चली गई। राजेश के लिए एक एक मिनट बिताना मुश्किल हो रहा था। नहाकर, परफ्यूम लगाकर, नए कपड़े पहनकर राजेश 6 बजे स्मिता के घर पहुंच गया और इतने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी कि कोई सुन ना पाए। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, अंदर से स्मिता की आवाज़ आई। बस आज सपना पूरा हो ही जाएगा सोचते हुए कमरे में घुस गया। नमस्कार भाभी। क्या भाभी, भैया नज़र नहीं आ रहे? राजेश ने अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। वो काम पर गए हैं, 2 दिन में लौटेंगे, स्मिता ने कहकर एक गिलास पानी का उसे पकड़ाया। बोलो ना भाभी, आप क्या कहना चाहती थी मुझसे दिन में? मैं सोचती हूँ कहीं तुम मेरी बात का बुरा ना मान जाओ, स्मिता ने उसके सामने बैठते हुए कहा। क्या भाभी, मैं आपकी बात का बुरा मानूंगा? प्यार करता हूँ आपसे। प्यार करने वाला इंसान कब गुस्से में पागल हो जाए कहाँ पता चलता है। स्मिता पहले पहेली बुझाते हुए बोली। कोई अपनी मोहब्बत पर गुस्सा होता है क्या भाभी? आप कहो तो सही, मुझसे क्या कहना चाहती हैं आप? वो बात यह है कि, कहते कहते स्मिता रुक गई। क्या बात है भाभी, बोलो ना। राजेश से अब सब्र नहीं हो रहा था। वो बात यह है कि तुम्हारी बहन सुमन है ना, वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। क्या बक रही हैं भाभी आप? राजेश कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला। मैं सच कह रही हूँ, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? सुमन की सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। राजेश गुस्से से बोला। मैंने कहा था ना, कब आपको गुस्सा आ जाए, स्मिता ने पीछे हटते हुए कहा।
अरे ऐसी बात करेंगे तो गुस्सा आ ही जाएगा, भला कौन अपनी बहन के बारे में ऐसा सुनना पसंद करेगा। राजेश अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। क्यों, किसी लड़की का प्यार करना गलत है क्या? स्मिता ने कहा। बिल्कुल, खानदानी लड़कियां को ये कतई शोभा नहीं देता, राजेश ने गुस्से से कहा। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या मैं गंदे खानदान की लगती हूँ जो मुझे सीटियाँ मारते हो, गंदी गंदी निगाहों से देखते हो? गुस्से से स्मिता ने पूछा। खुद की बहन की बात आई तो गुस्से से फट गए और किसी और की बहन और बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए उतावले हुए फिरते हो। ये दोहरे पैमाने क्यों? अपनों और पराओं के लिए, कहते हुए उसने कमरे का पर्दा खींच दिया। पर्दे के पीछे अपनी बहन सुमन को देखकर राजेश के पैर के नीचे जमीन निकल गई। तुम्हारी बहन का कोई आशिक नहीं है, वो भी एक नेक और शरीफ लड़की है मेरी तरह। तुम्हारी मदद का धन्यवाद, स्मिता ने सुमन को गले से लगा लिया। सॉरी दीदी, शर्म से ज़मीन पर आंखें गड़ाए इतना ही कह पाया राजेश। हाँ दोस्तों, आपने देखा इस स्टोरी में किस तरीके से जब राजेश की खुद की बहन पर की बात आई तो गुस्सा आग बबूला हो गया, और वहीं दूसरी तरफ वो दूसरी भाभियों को गलत नज़र से देखता था। यही हमारा दोहरा चरित्र आज समाज में है। कई लोग जब अपने घर की बात आती है तो आग बबूले हो जाते हैं, और वहीं दूसरे घर की माँ बहनों की बात होती है तो उन्हें फंसाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इस स्टोरी को सुनने के बाद कई लड़के और कई पुरुषों का चरित्र का निर्माण हो पाएगा, और वो लोग अपनी सोच और दोहरे चरित्र से जो जी रहे हैं उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन सभी लड़कों के लिए कि उनमें वो आशीषित हो और उनके चरित्र में बदलाव आए। धन्यवाद।